हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे होंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल केम नॉलेज केयर पे आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अध्याय पहला यानी कि इंटरमीडिएट का पहला अध्याय, जिसका नाम है जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम इस चैप्टर में जो पहला में हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक आता है वो है जीवन अवधि। जीवन अवधि यानी कि जीवन अवधि क्या होती है। तो जीवन अवधि क्या होती है हम जानते हैं, किसी भी जीव के जन्म से लेके उसके नेचुरल मृत्यु तक की अवधि उसकी जीवन अवधि कहलाती है। यानी कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि उसकी जीवन अवधि कहलाती है। यानी स्टूडेंट, आप लोगों ने जाना कि जीवन अवधि क्या चीज है। जीवन अवधि है क्या चीज? किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि उसकी जीवन अवधि कहलाती है। आप इस चैप्टर का पहला टॉपिक यानी जीवन अवधि के बारे में जाने हैं। अब हम लोग जीवों में जनन यानी जीवों में जनन के बारे में बात करते हैं, यानी कि जीवों में जनन होता क्या चीज है। आइए देखते हैं जीवों में जनन होता क्या चीज है। तो जीवों में जनन के अंतर्गत हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। जीवों में जनन जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि जनन क्या होता है। जनन यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या चीज है? रिप्रोडक्शन यानी जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी ही जैसी संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है तथा अपनी जात में वृद्धि करता है। यानी स्टूडेंट, आप लोग इसको क्या लिख सकते हो कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी लिख सकते हो कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है तथा अपनी प्रजाति में वृद्धि करता है। अपनी प्रजाति में वृद्धि करता है। अपनी प्रजाति में वृद्धि करता है। यानी स्टूडेंट, हम लोग जनन यानी रिप्रोडक्शन को क्या जाने, जैसे कि रिप्रोडक्शन यानी जनन में बताया क्या है कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है तथा अपनी प्रजाति में वृद्धि करता है। हम जनन के बारे में जान चुके हैं। अब जानते हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो आइए जानते हैं जनन कितने प्रकार का होता है। जानते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार यानी आप इसको कह सकते हो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में जनन कितने प्रकार का होता है तो आप लोग जानते हैं, पहले से भी जानते हैं कि जनन आप लोग कक्षा 9 की क्लास में पढ़े हैं, 10 की क्लास में पढ़े हैं, 11 की क्लास में पढ़े हैं।
तो आपको पता है कि जनन दो प्रकार के होते हैं, यानी जीवों में जनन दो प्रकार के होते हैं। तो जीवों में जनन दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका अलैंगिक जनन। पहला कौन सा है आपका? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। तथा दूसरा है आपका लैंगिक जनन। दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम लोग इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लैंगिक जनन को हम लोग कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। तो आप लोग जान चुके हैं कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक यानी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। तो आइए हम दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि लैंगिक और अलैंगिक जनन होते क्या हैं। अब हम पहले जनन की अगर बात करेंगे तो आपको जो पहला है वो है अलैंगिक जनन। अगर हम पहले जनन की बात करेंगे तो है अलैंगिक जनन। जैसा आप लोग जान चुके हैं अलैंगिक जनन पहले ही, जिसको हम लोग आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। अलैंगिक जनन होता क्या है कि अलैंगिक जनन में केवल एक जीव जनक की आवश्यकता होती है, यानी कि अलैंगिक जनन में केवल एक जीव जनक की आवश्यकता होती है। एक जीव जनक का अर्थ क्या है कि एक जीव के द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है? जैसे ये मान लो कोई जीव है और इस जीव के द्वारा दो जीव का निर्माण हो गया, यानी कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती, एक ही जीव के द्वारा नए जीव का निर्माण किया जा सकता है। और अलैंगिक जनन के अंतर्गत जो जीव का निर्माण होता है, जिस जीव की उत्पत्ति होती है, वो जीव सेम जनक से पूरा जनक से मैच करता है, यानी उसकी जो प्रतिलिपियां हैं हूबहू जनक से मैच करती हैं। इसीलिए अलैंगिक जनन के अंतर्गत एक जनक की आवश्यकता होती है और एक जनक से दो नए जीव का निर्माण हो सकता है, और ये दो नए जीव सेम टू सेम अपने जनक से पूरा मैच करेंगे, उसमें कोई भी भिन्नता, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि भिन्नता किस प्रकार नहीं होगा? अगर इसमें दो डीएनए है, मान लो इसमें दो डीएनए है, तो एक डीएनए इसके साथ आ जाएगा और एक डीएनए इसके साथ आ जाएगा, यानी एक इस जनक ने एक डीएनए इसको दे दिया, एक डीएनए इसको दे दिया, तो सेम टू सेम ये अपने जनक से मैच करेगा। यानी कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत इनकी जो प्रतिलिपियां हैं हूबहू अपने जनक से मैच करती हैं, इसलिए इनको हम अलैंगिक जनन को हम क्लोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अलैंगिक जनन को क्लोन, अलैंगिक जनन को हम क्लोन कह सकते हैं। क्लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो प्रतिलिपियां हैं अपने जनक से मैच करती हैं, और अलैंगिक जनन में दो जीव की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन के अंतर्गत केवल एक जीव की आवश्यकता होती है और एक ही जीव के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये है हमारा अलैंगिक जनन। अब हम बात करते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। अब जो दूसरा जनन है हमारा वो है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन होता क्या है, आइए जानते हैं लैंगिक जनन क्या चीज है। तो लैंगिक जनन यानी कि जो दूसरा जनन है लैंगिक जनन, ये आपका दूसरा जनन है लैंगिक जनन। तो इसको हम लोग इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में एक जीव की आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक जनन के अंतर्गत हमें दो जीव की आवश्यकता होती है। अगर दो जीव होंगे तभी लैंगिक जनन हो सकता है, अगर दो जीव नहीं होंगे तो लैंगिक जनन नहीं हो सकता है। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत हमें दो जीव यानी कि नर और मादा की आवश्यकता होती है। जब ये दोनों होंगे तभी लैंगिक जनन पूरा होगा। तो नर और मादा, नर इसको आप लोग कह सकते हो कि नर का नर युग्मक तथा और मादा का मादा युग्मक, नर का नर युग्मक तथा मादा का मादा युग्मक। तो नर का ये नर युग्मक और मादा का ये मादा युग्मक,
ये दोनों जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, यानी इनका संलयन होता है, इस नर का नर युग्मक और मादा का मादा युग्मक दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इनके बीच संलयन होता है। संलयन होगा यानी कि निषेचन होगा, संलयन होगा, दोनों मिलेंगे और मिलेंगे तब निर्माण किसका करेंगे, जब ये मिलेंगे तो युग्मनज का निर्माण करेंगे, यानी ये युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर किसका निर्माण करेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे। युग्मनज क्या होता है, ये आपका है जाइगोट, यानी कि भ्रूण कह सकते हो आप। और ये युग्मनज जो होता है यही होता है नवजात शिशु, इसको आप कह सकते हो कि यही युग्मनज क्या कहलाता है आगे, शिशु, यानी इसी के द्वारा शिशु का निर्माण होता है, यानी इसी के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन क्या होता है, आइए फिर से इसको एक बार देख लेते हैं कि लैंगिक जनन के अंतर्गत नर का नर युग्मक तथा मादा का मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, इनके बीच संलयन होता है, संलयन के अंतर्गत युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज यानी इसको जाइगोट कहते हैं, और यही युग्मनज नवजात शिशु बनता है, यही। तो आप जान चुके हैं कि लैंगिक जनन के अंतर्गत आपका युग्मनज बनता है। और आप अगर यहाँ पे देखें तो लैंगिक जनन के अंतर्गत नर और मादा युग्मक जो मिल रहे हैं इनके संलयन को हम निषेचन भी कह सकते हैं, यानी कि लैंगिक जनन के अंतर्गत निषेचन भी आपका आता है। जब तक निषेचन होगा नहीं, लैंगिक जनन संपन्न नहीं होगा। तो आप लोग इस अध्याय में जीवन अवधि पढ़े, जीवन अवधि क्या होता है इस अध्याय के अंतर्गत आप लोग पढ़ चुके हैं अभी। और इस अध्याय के अंतर्गत आप लोग अभी ये भी पढ़ें कि जनन क्या होता है, तो जनन आपको पहले बताया जा चुका है। और इसके बाद आपको बताया गया जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन आपको 2 प्रकार के बताए गए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन आपको पहले समझा दिया गया है, ये हमारा पूरा लैंगिक जनन है। इस प्रकार से जनन के प्रकार कंप्लीट होते हैं। हम आपको अगले वीडियो में फिर नए, आपको लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। नीचे जो आपको सब्सक्राइब रेड कलर का दिख रहा है सब्सक्राइब बटन, उसको उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।